बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है, कल यानी मंडे किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं दोस्तों हम आज के ब्लैक फ्राइडे ऑफर का आखिरी दिन है दोस्तों। तो जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है हमारी IMS हैवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड है इंट्राडे ट्रेड्स, पोजिशनल डिलीवरी ट्रेड्स, लाइव मार्केट एनालिसिस, लाइव मार्केट चार्ट फॉर लर्निंग पर्पस, अगले दिन का डेटा कैसा जा रहा है एडवांस में, वो आपको 3 से 3 साढ़े 3 के बीच में आप लोग को एडवांस में बताया जाता है। ये सारी चीज़ें एक ऑल इन वन पैकेज में मिलती है और वो ब्लैक फ्राइडे सेल में 15% आप लोग को डिस्काउंट पे मिल रही है, तो आप तुरंत इसको अवेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात करने से पहले दोस्तों एक और मुद्दा है, कल है हमारी वेबिनार, तो आप लोग उस वेबिनार के लिए एनरोल जरूर हुई होगा, क्योंकि हमारी जो वेबिनार है ईलन मार्केट्स ने आपके भाई को इन्वाइट किया है और ये वेबिनार जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। तो अगर आप अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके अपना स्पॉट अभी बुक कर सकते हैं। तो ये बुक योर सीट का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ये आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा फॉर्म निकल करके आएगा, आप साइन इन विद गूगल भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे जाके क्रिएट न्यू अकाउंट करके भी यहाँ पे वो कर सकते हैं साइन अप। तो बड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ इसमें आपको कॉस्ट नहीं पे करनी है। और इसके जो टाइम शेड्यूल है दोस्तों वो है 29 नवंबर, यानी कल कल शाम को 7 बजे ये वेबिनार होने वाली है दोस्तों। और इस वेबिनार में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि डिकोड हम कैसे करते हैं इंट्राडे इंडेक्स ट्रेडिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो ये 2 घंटे की 2 आवर्स की वेबिनार होने वाली है, तो इसको मिस मत कीजिए। ये एब्सोल्युटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, कोई गिमिक नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप इसको तुरंत ज्वाइन करें और कल मिलते हैं। अभी ये कल देखिए 512 था काउंटर, अभी ये बढ़ करके 807, यानी पिछले मतलब कल के वीडियो से लेके अभी तक 300 लोगों ने एनरोल किया है। तो ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ से भी कर रहे हैं, उनके यहाँ से भी कर रहे हैं। सो बहुत बढ़िया कम्युनिटी होने वाली है। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन 1000 पीपल विल बी अटेंडिंग, तो यू शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। क्योंकि जो मेरी अपनी फैमिली है, मैं चाहता हूँ यार वो लोग तो सबसे पहले जुड़े जो लोग डेटा देखते हैं, तो उनको डेली एनालिसिस समझने में और बेटर होगा और ईजी होगा। इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जा क्या रहा है, फटाफट साइन अप कीजिए। बाय एनी चांस अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाओ कोई बात नहीं, आपको अगर आपने साइन अप किया हुआ है तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसकी रिकॉर्डिंग बाद में भी देख सकते हो। तो जस्ट इन केस कल आप नहीं अटेंड कर पाते तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन आप अभी साइन अप जरूर कर लें। वीडियो पॉज करें, तुरंत साइन अप करें। और आज का फटाफट अब हम लोग रिव्यू करते हैं क्या रहा डेटा और क्या। तो दोस्तों प्लान ये था कि बाजार शायद पहले थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, उसके बाद सेकंड हाफ में डिसाइड होगा 2 बजे के करीब की क्या गेम होने वाला है। लेकिन गेम क्या हुआ, गेम हुआ दोस्तों कुछ ऐसा जो कि हमने शेयर किया अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे। आपको 9:49 पे आपको मॉर्निंग में ही बता दिया कि साइडवेज प्राइस एक्शन सो फार, यानी पहले ही बड़ा क्लियरली आप लोग को हिंट दे दिया कि भैया यहाँ पे अभी कुछ गेम होती हुई नजर नहीं आ रही है। जो भी जब भी मुझे दिखता है कि हम ये स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस के अगेंस्ट कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ चेंज लेकर के आ रहे हैं, उसके अंदर फौरन मेरा कमेंट आप लोग को मिल जाएगा। मॉर्निंग में 10 बजे से पहले पहले मेरी कोशिश रहती है कि फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैं जरूर अपडेट दूं। तो फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शॉर्ट नहीं करना है, ये भी मैसेज दे दिया। साथ में जो चीज़ें चल रही थी वो सारा मैं लगातार बताता हुआ चल रहा था। सो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग को फ्री टेलीग्राम चैनल प्लस हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके कॉम्बो से आप लोग को बेनिफिट मिल रहा होगा। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब करेंगे, फ्री टेलीग्राम को, और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करेंगे। मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि इस वीकेंड पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो 3-4 चीज़ें आपको सब्सक्राइब करनी है, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम सब्सक्राइब करना है, वेबिनार के लिए भी सब्सक्राइब करना है, और चौथी चीज़ हमारी पेड सर्विस के लिए भी सब्सक्राइब करना है। चलिए बहुत कुछ आज बोल दिया, बहुत सारा होमवर्क दे दिया, अब आते हैं मेरी बारी है कुछ करने की। आपको ही खाली होमवर्क दे करके काम नहीं कर सकते, काम मेरे करने से चलेगा। तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे काम, और आप लोगों के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को डिकोड करने के लिए। और फुटप्रिंट क्या निकल करके आ रहा है कि रिटेलर्स चले गए हैं फिर से बुलिश। देखिए अब जीडीपी का डेटा पॉजिटिव आया, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। सो डीआईज वो गया है, वो क्या गए हैं, वो गए बियरिश। एफआईज भी गए हैं बियरिश। और प्रोज
भी अगेन गए हैं बियरिश मोस्टली। तो स्मार्ट मनी जाती हुई दिख रही है बियरिश और रिटेलर्स जाते हुए दिख रहे हैं बुलिश। और उसके साथ में अच्छी एक गुड न्यूज़ आ गई है कि जीडीपी का नंबर बड़ा अच्छा गया है। Q2 का जो Q2 है, जो सितंबर एंडिंग क्वार्टर था। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट में क्या निकलेगा, कंक्लूजन वो देखेंगे। ये आज का 22 साल का डेटा इस कॉलम में है, एक दिन पहले की पोजीशन दोस्तों इस कॉलम में है। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन जो मंडे तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। और जैसे मैंने बताया निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से ही। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो यहाँ पे आज की बाइंग सेलिंग आप देख सकते हो दोस्तों। साइडवेज मार्केट में वॉल्यूम कितने कम थे, बिल्कुल ना बराबर चेंज है पोजीशंस के अंदर। रिटेलर्स का 1500 लॉट का सेल है, 55,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 100 लॉट्स की बाइंग है। डीआईएस की 43,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 300 लॉट्स की सिर्फ सेलिंग आई है। एफआईज की 87,000 लॉट नेट सेल है, 1700 लॉट की बाइंग आई है। प्रोज की 11,000 लॉट नेट सेल है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स का वंस अगेन बाइंग आई है यहाँ पे 1,13,000 लॉट्स की, 70,000 लॉट नेट सेल है, 1900 लॉट की बाइंग आई है। माफ कीजिएगा, कोई चेंज नहीं है। डीआईएस का 1900 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 26,000 लॉट की सेलिंग आई है। एफआईज की 4200 लॉट नेट सेल में आ चुके हैं, 87,000 लॉट की सेलिंग करके गए। प्रोज 73,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। तो इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे इंडेक्स पुट का डेटा हमने लगा लिया है, फिर से सेलिंग कर दी है। रिटेलर्स ने 57,000 लॉट्स की, नेट सेल है 3,32,000 लॉट्स। कोई चेंज नहीं है डीआईएस की पोजीशन में, 27,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 54,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं। एफआईज 2,51,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 2800 लॉट पुट बाय करके गए हैं। प्रोस 54,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखें तो 2300 लॉट की सेलिंग आई है। एफआईज की 13,26,000 लॉट अभी भी ओवरऑल लॉन्ग में है। रिटेलर्स को चेक करते हैं, रिटेलर्स क्या करके गए हैं ओवरऑल बेसिस पे स्टॉक डेरिवेटिव्स में। तो वो आप देखेंगे कि ब्रॉडली वंस अगेन कल के दिन की तरह आज भी बुलिश गए हैं। 25,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर बाय किए रिटेलर्स ने, 17,000 लॉट स्टॉक कॉल्स भी बाय करी है और 26,000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल करी है। यानी पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में। तो चलते अब हम एनएससी की वेबसाइट पर चलते हैं। तो कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं दोस्तों। कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे आया है डीआईएस का डेटा और ये है एफआईज का डेटा। 28 नवंबर का डेटा आ चुका है, सारे एक्सचेंजेस का टोटल है यहाँ पे। तो हम पहले डीआईएस का डेटा देख लेते हैं। 4100 करोड़ की लगभग बाइंग है। एफआईज का डेटा देख लेते हैं तो वहाँ पे 3800 करोड़ की सेलिंग है। यानी नेट कितना बना, अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें 300 करोड़ के आसपास का सेल रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। तो कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, कोई मेजर चेंज नहीं है। अब निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है दोस्तों आज कल से थोड़ी सी कम, यानी लगातार, लेकिन ध्यान दीजिए परसों की जो क्लोजिंग थी 26,205 थी, कल की क्लोजिंग 26,215 थी और आज क्लोजिंग आई है 26,205 के आसपास वंस अगेन। तो 3 दिन हो गए लगातार बाजार 26,200 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन एक कंसोलिडेशन कहीं करने की कोशिश कर रहा है क्या साथ में, लेकिन थोड़ा डेटा के अंदर 2 दिन से नेगेटिविटी आ रही है। तो क्या ये एक बार दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन के मूड में है जैसे ये लगातार करते हैं? तो उसके लिए हमें चेक करनी पड़ेगी ऑप्शन चेन कि क्या बनाया है इन्होंने अब ऑप्शन चेन के अंदर और हमारा क्या प्लान रहना चाहिए। प्रिज्यूमिंग कि जिस तरीके से ये डेटा इनका गया है और माफ़ कीजिएगा, तो प्रिज्यूमिंग कि जिस तरीके से इन लोग का डेटा गया है और डेटा के अंदर थोड़ी सी बियरिशनेस है, बट साथ में एक चीज़ नज़र क्या आ रही है कि जीडीपी का नंबर बहुत अच्छा है, तो हो सकता है गैप अप खुल जाए बाजार। अब बाजार अगर गैप अप खुलेगा 70 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स के आसपास, तो क्या होगा 200 के ऊपर खुल रहा है और 200 के ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है दोस्तों, सीधा 300 के लेवल के आसपास जहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर मुझे कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है 300 के लेवल पे जहाँ पे एक ओवरऑल अच्छा टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन हुआ है या डेवलप हुआ है, और हमने देखा भी है आज की उन्होंने अच्छी खासी यहाँ पे
कॉल्स में भी सेलिंग करी है। तो अगर 300 के लेवल के आसपास से मुझे कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी क्या होगी, अगर मुझे इसके आसपास 300 के आसपास कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो मैं वहां पे शॉर्टकट ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा, लेकिन क्वांटिटी मेरी कम रहेगी। क्वांटिटी क्यों कम रहेगी? क्योंकि भैया खुल रहे हम तेजी में, तो हो सकता है कि हम कहीं गलत ना हो जाए, तो इस वजह से क्वांटिटी हमेशा कम रखनी चाहिए जब भी अगेंस्ट द विंड वाला काम हो रहा है, लेकिन डेटा के साथ में है तो यहाँ पे शॉर्टकट ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर कहीं कोई बुलिश कैंडल मिलती है इसी जोन में 200 से 300 के बीच में, दोनों सूरत में दोस्तों रिजेक्शन के लिए भी मुझे कितनी 15 मिनट की कैंडल चाहिए ही चाहिए बियरिश वाली शॉर्ट के लिए। और अगर मुझे कोई बुलिश ट्रेड लेना है बिटवीन 200 एंड 300 तो भी मेरे को 15 मिनट की बुलिश 15 मिनट की बुलिश कैंडल चाहिए ही चाहिए। 300 के ऊपर अगर एक मेरे को बुलिश कैंडल मिल जाती है सिर्फ उसी सूरत में वहां पे, और वो होनी चाहिए वो भी अगेन 15 मिनट की, तो फिर मैं अपनी क्वांटिटी लो से मीडियम में आ जाऊंगा 300 पे। और 400 के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो मैं फुल क्वांटिटी में आ जाऊंगा। ये वो जोन है जहां पे मैं कितनी क्वांटिटी लूंगा, फुल। बट अगेन मुझे क्या चाहिए, 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक। तो बड़ा सिंपल है। लोग मुझसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बुलिश कैंडल का टॉप का हाई ब्रेक। अरे भैया बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मतलब जो भी उस कैंडल का हाई बना है वो जब ब्रेक होगा तो मैं एंट्री लूंगा। मेरा ये प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का एक तरीका है। सो आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से प्राइस एक्शन कैंडल यूज कर सकते हो, बट उसको मेरी सलाह ये रहती है कि उसको आप बैक टेस्ट करें, समझें, सीखें। और गलती करेंगे तभी सीखेंगे, लेकिन सिस्टम में स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। पहले पेपर ट्रेड करेंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा, आपको ज्यादा और कॉन्फिडेंस आएगा लाइव मार्केट में जाते हुए। अब किसी वजह से देखिए 300 से रिजेक्शन पे मैंने बोल दिया कि शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। अब 200 के नीचे भी निकल जाते हैं हम, तो यहां पे आ जाएंगे हम 15 मिनट की बेरिश कैंडल लो ब्रेक पर मीडियम क्वांटिटी में। कितनी क्वांटिटी में? मीडियम क्वांटिटी में। पहले अभी जितने ट्रेड ले रहे थे हम वो 200 से 300 के बीच में थे लो क्वांटिटी, 300 के ऊपर जा रहे थे मीडियम में, और 400 के ऊपर फुल। यहां पे स्टार्ट ही हम मीडियम क्वांटिटी से कर सकते हैं, फुल क्वांटिटी ओनली बिलो 100। तो ये बड़ा क्लियर कट हो गया हमारा सेटअप। निफ्टी बिल्कुल, आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा क्या लॉजिक है, क्यों ऐसे करना है। आगे की ऑप्शन चेन देखिए, कुछ आपको इन द मनी, ये देखिए मंथली ऑप्शन चेन, और आपको कुछ इन द मनी ना तो कॉल दिख रही है ना पुट दिख रही है। तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 59730 पर। इसकी भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो अगेन मैंने कल आप लोगों को बताया था यहां थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा है। उसका एक कारण दोस्तों ये भी है कि 5th को आरबीआई की मीट है, तो रेट कट सब लोग इमिनेंट मान के चल रहे हैं कि भैया रेट कट होने वाला है, एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट का तो होगा ही होगा। सो 59,700 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, यहाँ पे डेफिनेटली तेजी का ट्रेड हमें लेना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बुलिश कैंडल आप 10 से 15 मिनट की कम से कम यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। और क्वांटिटी भी यहाँ पे मीडियम ले सकते हो क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। और 60,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं। तो ये हमारा सेटअप बिल्कुल यहाँ पे रेडी है, कोई दिक्कत वाली बात दिख नहीं रही है। 60,500 तक का भी टारगेट अचीव हो सकता है। कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं दोस्तों यहाँ पे, जो कि 59,800 से ले करके, अब मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, माफ कीजिएगा, ये 60,100 से जा रही है ये। सो ये कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं। तो ये बाय है या सेल है वो तो आपको पता लगेगा पहले 1 घंटे में, यानी बाजार अगर नीचे की तरफ जा रहा है 800 के, तो इसका मतलब ये इनकी बाइंग हो सकती है। और बाइंग आज हमने देखी है इनकी, यानी कोई रिजेक्शन अगर हमें मिलती है, मान लीजिए 60,000 से कोई रिजेक्शन मिली, तो वहां पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं अगेन। लेकिन रिजेक्शन के केस में 15 मिनट की बियरिश कैंडल लो ब्रेक चाहिए, और नीचे अगर डिसाइसिव प्राइस एक्शन ब्रेक डाउन मिलता है मुझे, तो वहां पे भी मैं मीडियम क्वांटिटी लूंगा 59,700 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर मीडियम क्वांटिटी, और फुल क्वांटिटी बिलो 59,500। हाँ, 59,500 से कोई बाउंस आता है तो मैं तेजी का ट्रेड जरूर कंसिडर कर सकता हूँ बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर। अब चलते हैं फटाफट फिर निफ्टी की तरफ। 27,886 के आसपास की क्लोजिंग आई है, लगातार ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है 28,000 को।
लेकिन वॉल्यूम्स नहीं है इसकी ऑप्शन चेन में, तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं कर सकते। अगेन मिड कैप निफ्टी ने भी क्लोजिंग अच्छी दी है, 14,000 के ऊपर की क्लोजिंग लगातार आ रही है इसके अंदर। यहाँ भी वॉल्यूम नहीं है, लेकिन अगर आप तेजी पकड़ना चाहते हैं तो 14,000 के ऊपर यहाँ पे जरूर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी पकड़ सकते हैं, क्योंकि किसी दिन भी इसके अंदर एक अच्छा मूव आ सकता है। बट वॉल्यूम्स अगेन यहाँ पे भी कम है। बीएसई की लोग बार बार बात करते हैं दोस्तों की सेंसेक्स की अपडेट दीजिए, तो 27 नवंबर का डेटा है, एक दिन लेट आ रहा है, रात को 10 बजे 11 बजे अपडेट होता है, तो कोई पॉइंट नहीं है इसको डिस्कस करने का। फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों फटाफट, और वंस अगेन वेबिनार जो हो रही है कल हमारी, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, और हमारी ब्लैक फ्राइडे सेल को भी मिस नहीं करना है। तो चलिए आते हैं हम वापस अपनी शीट पर, और शीट क्या कह रही है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं दोस्तों। आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विस को अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ब्लैक फ्राइडे सेल का एडवांटेज लीजिए, रूल जरूर पढ़ लीजिए, और हमारा ट्विटर टेलीग्राम सब कुछ फॉलो कर लीजिए, पीछे बढ़ जाइए बिल्कुल। चलिए आते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की क्या बात है, और मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि यहां पे आप ध्यान से देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं है, तो ये साइडवेज टू बुलिश हेड साइन। क्यों बुलिश क्यों कह रहा हूं, साइड नेगेटिव क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि ये डेटा घटता हुआ आ रहा है लगातार। ये 2 लाख के आसपास था डेटा, वहां से नीचे गिरता हुआ आ रहा है। पहले 1 लाख आ गया था, उसके भी नीचे आ गया था, वहां से फिर वापस 1,50,000 के आसपास चला गया था, वापस 87,000 आया। तो ये अभी तक ये डेटा डिसेंट है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा आया गड़बड़। कल भी अच्छी क्वांटिटी में कॉल बाय थी, आज फिर से कॉल बाय आ गई है, और ये दोनों स्मार्ट मनी जो है वो कॉल सेल करके गए हैं, तो ये डेटा नेगेटिव दिख रहा है मुझे। इंडेक्स पुट का डेटा भी नेगेटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिटेलर्स की अच्छी खासी कॉल माफ कीजिएगा पुट सेल आ गई है, और स्मार्ट मनी जो है यानी एफआईज और प्रोज दोनों ही पुट बाय करके गए हैं हेज करके। तो यानी यहाँ पे भी गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी तसल्ली आती हुई, क्योंकि वहाँ कोई मेजर सेलिंग नहीं आई है एफआईज की, और ओवरऑल पोजीशन वो काफ़ी अच्छी होल्ड कर रहे हैं। तो ये एक बुलिश पॉइंट आ रहा है। उसके अलावा बाकी सब जगह पे गड़बड़ है, यानी कि बाजार खुलेगा तो 2 चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। अगर इनको लग रहा है कि भैया काफ़ी अच्छी जो है वो मोमेंटम आ सकता है, तो उसके लिए ये लोग क्या कर सकते हैं, बाजार को जैसे मान लीजिए गैप अप खुला, दो तीन इनके सेटअप हो सकते हैं कि भैया गैप अप खोल दिया, बाजार की आज की क्लोजिंग यहाँ पे है, गैप अप खुला, तो गैप अप खोलने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर ले जा करके फिर नीचे ला करके, और वो नीचे हो सकता है पूरा खत्म भी करते हैं, एक बार को नेगेटिव में ले आए, या फिर क्या कर सकते हैं ऊपर से नीचे लाके, थोड़ा बहुत नीचे लाके एडजस्ट करके फिर ऊपर की तरफ को लेकर के चले जाए। तो दोनों में से कोई सा भी एक सेटअप बन सकता है, लेकिन एक बार थोड़ा सा पुश ऊपर की तरफ जीडीपी के नंबर्स की वजह से मिलना चाहिए। इस चीज को हमें प्राइस एक्शन से कैच करना पड़ेगा। कोई अच्छी बुलिश कैंडल मिलेगी तो वहां पे तेजी डेफिनेटली पकड़ सकते हो। और इस सेटअप में एक अच्छी बात क्या होती है, जब ऊपर दोबारा हाई ब्रेक मिलता है तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट होता है, या यहाँ नीचे से कोई अच्छी एक बुलिश कैंडल मिलती है तो उसके भी हाई ब्रेक पर एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ सेटअप अगर तेजी की तरफ जा रहा है तो पकड़ सकते हैं। और यहाँ पे कोई 300 के लेवल से हमारे को 26,300 से रिजेक्शन मिलती है तो शॉर्ट का ट्रेड वो बनाया जा सकता है बियरिश, वो मैंने ऑलरेडी शेयर किया। सेम इस वाले सेटअप में भी रहेगा, वो आगे नीचे तक अगर आपको जाता जाता है, मान लीजिए 200 का भी लेवल टूट गया तो वहां पे और फर्दर आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद दोबारा इनिशिएट कर सकते हो शॉर्ट कि 200 के नीचे अगर बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिल गया। तो ये थोड़े से कुछ सेटअप्स बन सकते हैं जो कल के लिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एक बार को जरूर आएगी ऊपर के लेवल पे। इतना इजी नहीं होना चाहिए बाजार का सीधा सीधा ऊपर ही चलता चला जाए, क्योंकि स्मार्ट मनी यहाँ पे शॉर्ट में बैठी और डेफिनेटली रेजिस्टेंस जरूर प्रोवाइड करेगी, और रेजिस्टेंस का लेवल वुड बी अराउंड 26,300 लेवल। तो ये वॉच जरूर करना है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कल के वेबिनार के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब भी सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो पेड सर्विस है उसको भी फौरन अवेल कीजिए, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे की सेल आज शाम को खत्म होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे कल, रूबरू होने वाला हो लाइव। तो कल तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।